हेलो, जय हिंद एवरीवन। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं दीपक सर आप लोग के लिए आज एक मैथमेटिक्स में क्लास 10th के बच्चों के लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर आ रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 80 में से 12 मार्क्स दिला देगा। आप मेरे इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है, इसको हिंदी में अगर हम समझें तो इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, और इंग्लिश में इसको माने ग्रीक वर्ड से ये बनाया गया है। इसको अगर हम डिकोड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई प्लस गॉन और प्लस मेट्रॉन। ओके, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। अगर इसका मतलब हम समझने की कोशिश करें बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसका क्या मतलब हुआ कि हम देखो, अगर एक ट्रायंगल को बना देते हैं, सपोज करो एक हमने कोई ट्रायंगल दिया, ये कोई भी ट्रायंगल बन सकता है, ट्रायंगल को हमने ABC कह दिया। हम लोगों ने इसके पहले क्लास 9 तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसमें ये पढ़ा है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स में रिलेशन हम जानते हैं और 3 एंगल्स में रिलेशन जानते हैं। हम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा जिसमें कि साइड और एंगल का आपस में रिलेशन हो जाए, किसी ऐसे इक्वेशन में साइड भी आ जाए और एंगल भी आ जाए। ये हम लोगों ने अभी तक कोई नहीं पढ़ा था। ठीक, तो ये चैप्टर जो बनाया गया मैथमेटिक्स में, उसका रीज़न क्या था, देखो ये समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे अगर हम ये कहते हैं कुतुब मीनार पर बिना चढ़े आप बता दो कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। पतंग को देख के आप ये बता दो कि पतंग की ऊंचाई कितनी है। किसी इंसान की परछाई को नाप करके आप ये बता दो कि उस इंसान की ऊंचाई कितनी है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम हैं उसका सॉल्यूशन इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं, और ये ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी क्लास में है वो बहुत ही आसान है, और जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर इसका एक हम बेस बनाते हैं पहले, तो हम बात करते हैं एक ट्रायंगल की, और ये ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है। हम लोग के जितने भी प्रॉब्लम इसमें आएंगे वो राइट ट्रायंगल के ही आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कह दिया ये कुतुब मीनार है, ओके, और कुतुब मीनार की कुछ हाइट है हमको नहीं पता है, कुतुब मीनार से हमारा डिस्टेंस कितना है ये हो गया, कुछ ये एंगल बनेगा, ये एंगल हम मेजर कर लेंगे, ये एंगल हो गया और ये बन गया राइट ट्रायंगल। ओके, तो राइट ट्रायंगल अगर बन गया तो अगर हमको ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसमें किस तरीके से इसका माने मेजरमेंट करेंगे। देखो पहले हम एक ट्रायंगल बना दिया हमने ABC। अब अच्छा इसका नेमिंग नहीं करो, देखो इस एंगल को हमने कह दिया कि ये थीटा है। ओके, तो राइट ट्रायंगल में अपोजिट साइड जो एंगल का होगा इसको हम लोग कह देते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, ऐसे जो वर्टिकल लाइन है ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए। और ये एंगल जिस साइड के हेल्प से बन रहा है वो एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो 90 डिग्री के सामने के साइड को तो हमेशा हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये सब बच्चों को पता होगा, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। ओके, और ये साइड जो होगा वो बेस होगा, इसका आधार क्या होगा, वो B होगा, B फॉर हो गया बेस। ओके, तो देखो कितना आसान मैथमेटिक्स है ये। अगर हम बात करें इसमें रेशियोज़ की, रेशियो आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में 6, 7, 8 में आप लोग को रेशियो पढ़ाया जाता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो उसको हम अगर बोल दें P/H, ये P/H हो गया। चलो फिर एक दूसरा कोई रेशियो बन जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूस में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दो। फिर इसके बाद एक रेशियो और आएगा P/B का, देखो 3 पॉसिबिलिटीज में बनेगी, और फिर इसको हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 3 रेशियोज यहाँ पर मेन बन गए। ठीक, अब देखो इसका एक ट्रिक अगर हम करते हैं, इसको बॉक्स में कर दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्रिग्नोमेट्री का बेस है ये। तो P/H को इसकी नेमिंग अगर कर दें तो इसकी नेमिंग कर दीजिए साइन थीटा।
ये हो गया साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को बोला गया कॉस थीटा, इसको बोल दिया गया कॉस थीटा, और P अपॉन बी को बोल दिया गया टेन थीटा। तीनों का नामकरण कर दो भाई, तीनों का कुछ नाम तो रखोगे। तो ये वाले रेशियो को क्या कहोगे, साइन थीटा कहोगे, ये रेशियो को क्या कहोगे, कॉस थीटा कहोगे, ये रेशियो को क्या कहोगे, टेन थीटा कहोगे। अब इसमें एक लॉजिक बना दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो याद हो जाएगा आप लोग को। पहले लिख दो भाई पंडित बद्री प्रसाद, ट्रिग्नोमेट्री भूल गए, फिर से लिख दो भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इतना सब बच्चे लिख लेंगे। P अपॉन एच को बोल दो साइन थीटा, B अपॉन एच को बोल दो कॉस थीटा, P अपॉन बी को बोल दो टेन थीटा। ओके, 3 रेशियोज तो ये हो गया। अब इसके रेसिप्रोकल अगर कर दोगे तो रेसिप्रोकल में इसको बोल देते हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक होगा, इसको बोलो कोसेक थीटा, इसको बोलो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इसका। तो फर्स्ट वाले से आप क्या बनाओगे, लिखोगे साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, P अपॉन एच, साइन थीटा की वैल्यू होगी P अपॉन एच। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आएगा उसको बोलोगे साइन थीटा। फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा बच्चों, सेकंड नंबर पर आएगा कोसाइन, इसी में CO लगा दो, कोसाइन। तो फुल फॉर्म तो होता है SINE, लेकिन हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, केवल कॉस लिख देते हैं इसको, कोसाइन को सिर्फ कॉस लिख देते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस साइड और दिस साइड का रेशियो अगर हमें करना रहेगा तो हम कर देंगे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थर्ड रेशियो जो आएगा इंपॉर्टेंट रेशियो वो होगा टेंजेंट। तो टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगी, तो इसको लिख दो P अपॉन बी। ओके, तो ये 3 रेशियोज मेन हो गए। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो H अपॉन P आ जाएगा। तो H अपॉन P का जब नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसको लिखो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हो गया H अपॉन P। देखो बच्चों को समझ में आ रहा है अब धीरे धीरे। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, इसको सेक थीटा लिख दो। तो ये हो गया H अपॉन बी। देखो कितना आसान है, कोई टफ है ही नहीं है इसमें। और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉट हो जाएगा, को टेंजेंट को शॉर्ट में कॉट थीटा कहते हैं। तो कॉट थीटा हो गया ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ जो एंगल का आप नेमिंग करोगे, यहाँ अल्फा कह दोगे तो थीटा की जगह सब अल्फा हो जाएगा, इसके जगह ए कह दोगे तो सारा एंगल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ आ गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन आप लोग को अब समझाएंगे। ओके।